परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हजूर जी को बाबा जी ऐसे ही हजूर जी नहीं कहा था। हजूर जी सच में हजूर महाराज जी का ही रूप है जी। आज अमृतसर में संगत ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा और महसूस भी किया जी। हजूर जी ने आज अमृतसर के 3 सेंटरों में संगत को दर्शन दिए जी। इस समय बाबा जी इंग्लैंड में हैं और बाबा जी ने भी आज सुबह 10 बजे इंग्लैंड के हाइनेस पार्क में सवाल जवाब और दर्शन कार्यक्रम किया जी। इंग्लैंड में बाबा जी ने क्या कमाल किया वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे सुनाएंगे जी। पहले हम बात करते हैं आज हजूर जी के अमृतसर दर्शनों की जी। जो संगत हजूर महाराज जी के टाइम से डेरे से जुड़ी हुई है वो जानती और समझती है कि हजूर जी और हजूर महाराज जी का अंदाज एकदम मेल खाता है। आज अमृतसर सेंटर नंबर 1 और 2 में हजूर जी ने पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए तो बहुत सारी संगत की आंखों से आंसू आ गए जी। ये वही संगत थी जो हजूर महाराज जी के टाइम से सत्संगी है और जिन्होंने हजूर महाराज जी के दर्शन बहुत बार किए हुए हैं जी। आज सच में हजूर जी के अंदर हजूर महाराज जी जैसी ही झलक दिखाई दे रही थी। तभी तो बाबा जी ने उत्तराधिकारी चुनने के बाद कहा था कि हजूर जी लौट आए हैं। आज हजूर जी ने अमृतसर माल रोड सेंटर, उसके बाद अमृतसर फतेहपुरी सेंटर और अमृतसर के तीसरे सेंटर यानी कि मुरादपुरा में संगत को दर्शन दिए जी। कल से ही मैसेज वायरल हो रहा था कि हजूर जी अमृतसर के तीनों सेंटरों में दर्शन देंगे जी। इस मैसेज के बाद आज सुबह 8 बजे से ही सेंटरों में संगत पहुंचने लगी थी। सबसे पहले हजूर जी मुरादपुरा सेंटर में पहुंचे थे और उस समय सुबह के 8:50 थे। संगत लगभग 2000 के आसपास थी और हजूर जी ने एक एक संगत पर बड़े प्रेम से दृष्टि डाली और संगत में से कुछ लोग रोने लगे थे जी। लगभग 15 मिनट दर्शन देने के बाद हजूर जी माल रोड सेंटर पर पहुंचे और वहां संगत का सैलाब उमड़ चुका था जी। लगभग 20,000 के आसपास संगत वहां पहुंच गई थी जी। वहां भी हजूर जी ने पैदल दर्शन दिए और माल रोड सेंटर में भी जो पुराने समय से जुड़ी हुई संगत है वो रोने लगी थी जी। इसके बाद हजूर जी फतेहपुरी सेंटर में गए जहां 3 से 4 हज़ार के बीच संगत ने हजूर जी के दर्शन किए जी। तीनों सेंटरों में संगत को दर्शन देने के बाद हजूर जी वापस डेरे की तरफ रवाना हो गए जी। संगत जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हजूर जी अकेले ही बहुत कुछ संभाल रहे हैं जी और ये भी मुमकिन है कि बहुत जल्द हजूर जी मेजर सेंटरों में सत्संग फरमा सकते हैं जी। अभी तक हजूर जी ने कुल 5 सत्संग फरमाए हैं जी, जो कि गोवा और महाराष्ट्र के सेंटरों में हुए थे जी। ये सत्संग 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक थे। अब आगे बाबा जी और हजूर जी की क्या मौज होती है ये कोई नहीं जानता। आइए अब हम सुनते हैं इंग्लैंड के उस वाक्य को जिसने सबको चकित कर दिया जी। इस बात को सुनिए जिसके बाद आप रो पड़ोगे। संगत जी, इंग्लैंड की हड्डियां जमा देने वाली सर्द रात में सबके सो जाने के बाद बाबा जी अचानक अपने कमरे से बाहर निकले। बाबा जी के हाथ में बस एक मोटा कंबल था और बाबा जी के साथ कोई सेवादार नहीं था जी। उस रात जो कुछ हुआ वो सुनकर हर किसी का दिल भर आया जी। ये घटना एक ऐसे सेवादार से जुड़ी है जो इंग्लैंड के सत्संग घर में तन मन धन से सेवा किया करते थे जी। सेवा और सिमरन उनकी आदत नहीं बल्कि उनका नशा बन चुका था। जैसे किसी नशा करने वाले को बिना नशे के चैन नहीं मिलता, वैसे ही ये भाई बिना सेवा और भजन सिमरन के एक पल भी नहीं टिक सकते थे, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो गए हो। सिमरन मतलब सिमरन, इन्हें हर हाल में 3 से 4 घंटे का सिमरन करना ही होता था जी। कभी कभी पूरी पूरी रात भी ऐसे ही निकल जाती थी और ऐसी रूहों पर बाबा जी की खास कृपा होती है।
ऐसे लोगों की सूरत बहुत जल्दी चढ़ जाती है जी। लेकिन उस अंधेरी बर्फीली रात में आखिर इस सेवादार के साथ ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को अकेले ही रात को कोठी से निकलकर वहाँ जाना पड़ गया जी। उन दिनों ये सेवादार भाई अपने साथी सेवादारों के साथ सेंटर में सेवा कर रहे थे कि उसी दौरान खबर आई कि बाबा जी इंग्लैंड आने वाले हैं। ये सुनते ही उसी दिन से स्टडी सेंटर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया। सभी सेवादार दिन रात एक करके सेवा में जुट गए जी। हमारे इस सेवादार भाई का घर सेंटर से तकरीबन 30 से 35 मील दूर था जी। तो इन्होंने अपने घर से एक छोटा सा बैग उठाया और बिना एक पल गवाए स्टडी सेंटर पहुंच गए जी। ये सोचकर आए कि अब 6 से 7 दिन सेंटर में ही रहकर सेवा करूंगा, क्योंकि बाबा जी आने वाले हैं। 2 दिन के बाद बाबा जी इंग्लैंड पहुंच गए। सबसे पहले बाबा जी ने प्रेम पूर्वक सेवादारों को दर्शन दिए जी, और इसके ठीक 2 दिन बाद संगत के लिए सवाल जवाब और दर्शन का कार्यक्रम निर्धारित हुआ। वो 2 दिन भी सेवा करते करते बीत गए जी, और फिर आया सवाल जवाब और बाबा जी के दर्शनों का दिन। शाम के 5 बजे बाबा जी ने वचन फरमाने शुरू किए, संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए, और पूरा पंडाल ध्यान से बाबा जी के जवाबों को सुन रहा था जी। हमारे सेवादार भाई भी एक कोने में बैठे बड़े गौर से बाबा जी के जवाबों को सुन रहे थे जी। जैसे जैसे वचन चलते रहे, सेवादार भाई का ध्यान इतना गहरा हो गया कि वे सिमरन में लीन हो गए और उनकी सूरत चढ़ गई जी। उनका शरीर वहीं था, लेकिन आत्मा रूहानी मंडलों की यात्रा कर रही थी जी। 2-2.5 घंटे बाद जब दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो संगत धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकल गई, लेकिन ये भाई वहीं बैठे रहे, क्योंकि ये अब उस अवस्था में थे कि बाहर क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी पता नहीं था जी। जब सभी सेवादार भी पंडाल से बाहर निकल गए और अपने अपने विश्राम स्थलों पर चले गए, तब भी वो भाई साहब वहीं सिमरन में लीन बैठे रहे। किसी ने भी उन्हें छोड़ना उचित नहीं समझा। सबने सोचा मालिक की मौत से ही जब उनकी अवस्था नीचे आएगी तब वे खुद ही उठ जाएंगे। उनके गहरे ध्यान को तोड़ने की किसी ने नहीं सोची जी। अब अंधेरा हो गया था और कुछ ही समय में रात अब पूरी तरह गहरा चुकी थी जी। इंग्लैंड की ठंड तो वैसे भी कहर बरसाती है। कई बार तो तापमान माइनस के नीचे चला जाता है, लेकिन उस कड़कड़ाती सर्दी में भी सेवादार भाई उसी मुद्रा में बैठे रहे। संगत जी, जब आत्मा मालिक के धाम का आनंद चख रही होती है तब शरीर को न सर्दी लगती है और न गर्मी, न भूख की सुध रहती है, न प्यास का एहसास। उस अवस्था में बस मालिक की बरसती रहमत में आत्मा भीगती रहती है। करीब आधी रात का समय हो चला था जी। जब घड़ी ने लगभग 11:30 बजाए तो बाहर बर्फ़ गिरने लगी थी जी। तेज बर्फीली हवाओं से तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन वो सेवादार भाई इतनी ठंड में भी टस से मस नहीं हुआ। इसी बीच स्टडी सेंटर में सो रहे सेवादारों में से एक सेवादार की नींद अचानक टूट गई। उसके मन में ख्याल आया कि वो सेवादार भाई तो अब भी पंडाल में बैठे होंगे, उन्हें तो ठंड लग जाएगी। अभी उनकी अवस्था दुनियावी नहीं है, इसीलिए सर्दी का एहसास नहीं होगा, लेकिन कल को उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सोचते ही वो सेवादार भाई फौरन उठा और एक मोटा गरम कंबल लिया और चुपचाप सत्संग पंडाल की ओर चल पड़ा जी। उसने सोचा कि बिना भाई साहब का ध्यान भंग किए प्यार से उनके ऊपर कंबल डालकर वापस लौट आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो पंडाल में पहुँचा, जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वह चकित हो गया जी। भाई साहब के ऊपर पहले से ही एक मोटा और गर्म कंबल उड़ाया जा चुका था जी। ये देखकर वो सेवादार चुपचाप वापस लौट आया और फिर अपने स्थान पर जाकर सो गया। उसके मन में यही विचार आया कि शायद किसी और सेवादार ने कंबल डाल दिया होगा।
तो वो निश्चित होकर सो गया जी। उधर भाई साहब पूरी रात सिमरन में लीन रहे। करीब सुबह 5 बजे के आसपास उनकी सूरत नीचे आई। शरीर का होश आने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके ऊपर कोई कंबल रखा हुआ है। कंबल उठाकर वे शेड की ओर चल दिए और वहाँ पहुँचकर बोले, भाई जी, ये कंबल जो भी लाया है वो ले जाए। उस समय वहाँ करीब 10 सेवादार मौजूद थे और सबके सब चाय पी रहे थे। जब सबने कंबल को गौर से देखा तो सबने एक एक करके कहना शुरू कर दिया कि भाई जी, ये कंबल तो हम में से किसी का नहीं है। तभी वो सेवादार जो रात को कंबल लेकर गया था आगे बढ़ा और बोला, भाई जी, मैं तो रात को आपके लिए कंबल लेकर आया था, पर जब पंडाल पहुंचा तो देखा कि आपके ऊपर पहले से ही कोई कंबल डालकर चला गया था। मैंने सोचा शायद किसी और भाई ने डाल दिया होगा, इसीलिए मैं वापस लौट गया। ये सुनकर सेवादार भाई भीतर तक चौंक उठे। उन्होंने फिर एक एक सेवादार से अलग अलग पूछा, लेकिन सबका जवाब वही था, भाई जी, ये कंबल हम में से किसी का नहीं है। अब उनके मन में बेचैनी और भी बढ़ गई। बार बार सोचते रहे, आखिर ये कंबल आया कहाँ से। आखिरकार उन्होंने अपने भीतर से बाबा जी को पुकारा और आंखें मूंद कर अरदास की कि बाबा जी, अब आप ही बताइए, ये कंबल किसका है? मैं क्या करूं इसका? मेरी समझ से तो बाहर है। आप ही कोई रास्ता दिखाओ। पूरा दिन इसी उलझन में बीत गया, लेकिन कोई भी उस कंबल को लेने नहीं आया जी। रात को जब ये भाई साहब भजन सिमरन करते करते सोए तो नींद में एक अद्भुत दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ जी। उन्होंने बीती रात का दृश्य देखा, जिस समय वो पंडाल में अकेले बैठकर भजन सिमरन में लीन थे, और उन्होंने देखा वो खुद सत्संग पंडाल में गहरे सिमरन में बैठे हुए थे। समय करीब 10 बजे का था जी। चारों ओर बर्फबारी हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बाबा जी अपनी कोठी से बाहर निकले। बाबा जी के हाथ में एक गरम कंबल था। बाबा जी खुद अकेले अपनी कार में बैठे और चुपचाप पंडाल की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर बड़े प्यार और ममता से बाबा जी ने वो कंबल धीरे से उनके ऊपर डाल दिया और बिना किसी को बताए, बिना कोई आवाज़ किए बाबा जी वहाँ से वापस लौट गए। इसके बाद सपना आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि रात के करीब 11:30 बजे एक सेवादार भाई हाथ में एक और कंबल लेकर पंडाल की ओर बढ़ा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भाई साहब के ऊपर पहले से ही कंबल ओढ़ा हुआ है, तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप वापस लौट गया। ये सब देखकर उस सेवादार भाई का दिल भर आया, उसकी आंखें नम हो गई। सुबह जब उन्होंने ये बात बाकी सेवादारों से साझा की तो सब सुनकर हैरान रह गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, इस तरीके से बाबा जी को हमारा इतना ख्याल रहता है जी, और हम सोचते हैं कि बाबा जी को भला हमारी क्या परवाह। बाबा जी पर जो विश्वास करता है उसके लिए बाबा जी कहीं पर भी उसकी संभाल करने खुद पहुंच जाते हैं जी। ऐसी ही एक घटना को और सुनते जाइए जी। एक सेवादार जो कि बाबा जी को अपना यार कहता था, उसकी संभाल बाबा जी ने यार बनकर ही की। एक दिन इसी सेवादार भाई के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल वालों ने सेवादार की पत्नी और बेटे को बुलाकर कहा कि इलाज शुरू करने से पहले आपको 50,000 रुपये जमा करने होंगे। ये परिवार कोई अमीर नहीं था कि इतनी बड़ी रकम तुरंत निकाल लेता। पत्नी और बेटे ने जहाँ जहाँ हो सका रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगी। बड़ी मुश्किल से वो लोग 20,000 रुपये का इंतज़ाम कर पाए।
अब बाकी के 30,000 की जुगत लगाने के लिए वे घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे बेचने के लिए निकल पड़े जी। उनके दिल में बस एक ही चिंता थी कि किसी तरह पैसे पूरे हो और इलाज में देरी ना हो। जब दोनों वापस अस्पताल पहुंचे और पैसे जमा कराने लगे तो वहाँ एक अजीब खबर उनका इंतज़ार कर रही थी। अस्पताल वालों ने कहा कि आपके मरीज़ के नाम से तो पहले ही 1,00,000 रुपए जमा हो चुके हैं। ये सुनकर पत्नी और बेटे दोनों सदर्भ रह गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, किसने जमा कराए? कौन आया था? तो इतने पैसे जमा कराकर कौन गया? अस्पताल वालों ने बताया कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस कहा मैं इसका यार हूँ, मेरे दोस्त के नाम पर पैसे जमा कर लो। फिर जब हमने उन्हें कहा कि अभी तो सिर्फ 50,000 जमा करने हैं तो उनका कहना था कि कोई बात नहीं, जितने का भी बिल बनेगा उतने काट कर बाकी के पैसे मेरे यार को लौटा देना। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चले गए। यार शब्द सुनते ही पत्नी का कलेजा काम उठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई ये कोई और नहीं, खुद बाबा जी थे जो अपना नाम छुपाकर चुपचाप मदद कर कर चले गए थे। जब सेवादार भाई को होश आया और उसे सारी बात बताई गई तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था जी। वो फूट फूट कर कहने लगा, क्या यार मिला है मुझे, मदद तो कर गया और मेरा हाल तक पूछे बिना ही चला गया। संगत जी, यही तो हमारे सद्गुरु हैं जो अपने प्यारे बच्चे की हर घड़ी हर परिस्थिति में चुपचाप रक्षा करते हैं जी। लेकिन याद रखिए, ये संभाल भी तभी मिलती है जब हमारा विश्वास पक्का हो। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ संभाल की भी कोई उम्मीद मत करना जी। वहाँ संभाल की उम्मीद करना व्यर्थ है जी। कहते हैं अगर कोई पत्थर को भी पूरी श्रद्धा से पूजे तो उसमें से भी शक्ति जाग उठती है जी। तो सोचिए, हमारे सामने तो खुद जीवित सद्गुरु खड़े हैं, हमसे प्रेम से बातें करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाता है जी। जिसने सद्गुरु पर विश्वास किया फिर सद्गुरु उसको डूबने नहीं देते जी, उसको किनारे पर लगा ही देते हैं जी। विश्वास में बहुत ताकत होती है जी। जब हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं तो गुरु को पता होता है कि उन्हें हमारी मदद करने आना ही होगा, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। लेकिन जहाँ हम डोल जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं तो फिर गुरु भी हमारा साथ छोड़ देते हैं जी। इसीलिए समझाया जाता है कि विश्वास हमेशा किसी एक शक्ति पर करो। अलग अलग जगह विश्वास करोगे तो हमारी संभाल करने कोई नहीं आएगा जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।